इन दिनों नेपाल की राजनीति गरमाई हुई है। सोशल मीडिया पर बैन, उसके बाद जनता का गुस्सा, सड़क पर प्रदर्शन, आगजनी और सत्ता में बदलाव। उसके बाद दोस्तों आती हैं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? आपको बता दूं कि नेपाल वही, हाँ जी, दुनिया में मात्र एक हिंदू राष्ट्र था, नेपाल था, और वो भी लोगों की आंखों में ऐसा चुभ रहा था कि कितना जल्दी इसमें बदलाव करो। और यहाँ की आज भी आबादी 80% से ज्यादा हिंदू आबादी है, फिर भी इसे संवैधानिक रूप से नेपाल को अब धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बोला जाता है। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे एक गहरी साजिश बोल लो आप या एक घटना बोल लो, और वो भी भारत से जुड़ी हुई है। मैं आपको बताती हूँ। इसकी जड़ें 1988 घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ नेपाल दौरे पे गए हुए थे। सोनिया गांधी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची तो वहां के पुजारियों ने मंदिर में साफ जाने से सोनिया गांधी को इनकार कर दिया। कारण यही कि मंदिर में पारंपरिक नियम है कि केवल हिंदू ही गर्भगृह में जाने की अनुमति है। कहा जाता है इस घटना के बाद नाराज होकर राजीव गांधी ने नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी कर दी। इससे भारत और नेपाल के संबंधों में काफी तनावपूर्ण रहे। जो लोग अब आके ज्ञान बांटने लगते हैं ना कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छे नहीं हैं, और किसी टाइम पे तो अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ होते थे उनके लिए देशों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। मोदी जी तो ऐसा नहीं करते हैं ना कि अपने व्यक्तिगत जो देश के लिए भला होता है उसी में करते हैं। चाहे वो आप देख लो, भारत का जो पड़ोसी देश मालदीव है, कुछ भी हो, जो देश का भला होता है वही करते हैं। लोग अब आके आपके सामने ज्ञान बांटना शुरू करें ना कि भारत अपने पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ के रखा है जब से मोदी जी आ गए हैं, तो उनको जरूर बताना कि 1988 में क्या हुआ था। 1996 से 2006 तक नेपाल एक तूफान झेल रहा था, माओवादियों का विद्रोह। 10 साल चले इस विद्रोह में करीब 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई। कट्टर माओवादी पार्टी ने आखिर मुख्य धारा राजनीति में प्रवेश कर लिया। इस प्रक्रिया में नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार कर लिया। 2015 में नेपाल का नया संविधान आया जिसे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों जमीन के हालात तो कुछ और ही थे। नेपाल में 80% जनसंख्या जहां आज भी हिंदू है, और जबरदस्ती जिसको तुमने सेकुलर कंट्री बना दिया 20% कम्युनिस्ट और माओवादियों के चक्कर में, तो 80% जनसंख्या मतलब कि बर्दाश्त कर रही थी। और कई बार तो वहां प्रदर्शन हो भी चुका था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाओ। भारत की तरह थोड़ना है कि भारत में अगर किसी ने वो बोल दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाओ तो भाई न्यूज की हेडलाइंस बन जाती है कि जैसे अरे इसने कितना गलत बोल दिया। हर एक कम्युनिटी के लिए देश होता है, पूरी दुनिया में देश होते हैं, हिंदू ही है जिनके देश हो जाए ना लोगों को बहुत नफरत हो जाती है। नेपाल जैसी छोटी सी कंट्री हिंदू राष्ट्र था, और पूरी तरह से पूरा विश्व ही बोलेंगे मिल के उसको मिटा दिया। और यहीं इजराइल को देख लो कि अपने अस्तित्व के लिए कितना संघर्ष करता है, पर अपना देश तो है उसका एक। भारत को बोलते हैं कि इतने परसेंट हिंदू हैं, पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और किसी ने अगर बोल दिया ना तो कितनी बड़ी न्यूज, जैसे उसने पाप कर दिया हो कि भाई बोल दिया हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो नेपाल ऐसा नहीं है। नेपाल में खूब प्रदर्शन हुए अभी आपने देखा है, और वहां पे भीड़ चिल्ला भी रही थी हमें हिंदू राष्ट्र बनाओ। और दोस्तों आपको पता है सोशल मीडिया बैन के बाद सड़कों पर उतरी सेना ने इस मांग पर जोर पकड़ लिया कि यहाँ के लोगों का कहना धर्मनिरपेक्ष सरकार में उनकी आस्था नहीं है, उनकी परंपराओं की अनदेखी की जा रही है। सत्ता से हटाए गए पुराने धर्मनिरपेक्ष नेता पक्ष में खड़े रहे, लेकिन जनता की मांग को अनसुनी करते रहे। यही वजह है कि गुस्साई जनता ने सत्ताधारी दल को उखाड़ फेंका, और अब मैदान में आई है नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि क्या वो जनता की मांगे पूरी कर पाएंगी, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बना पाएंगी, क्या धर्मनिरपेक्ष संविधान को कायम रखेंगी। ये तो भविष्य में ही छुपा है दोस्तों। अब सवाल यही है, क्या सुशीला कार्की के दौर में नेपाल एक बार फिर दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र बनेगा, या फिर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनके अलग से रास्ता चुनता रहेगा, जैसे कि
अभी ये पिछली सरकारों ने किया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या फिर धर्मनिरपेक्ष बने रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।